तो आज सुबह सुबह मैंने एक अनजान लड़की को मैसेज किया और मैसेज में मैंने उसे लिखा, ओए तुम्हारे पापा को बताऊंगा मैं। फिर उसने रिप्लाई किया कि यार क्या बताओगे। फिर मैंने लिखा कि यही कि आपकी बेटी इंस्टाग्राम तो चलाती है मगर मुझसे बातें ही नहीं करती। फिर उसने लिखा, लेकिन तुम हो कौन जो मैं तुमसे बातें करूं, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। फिर मैंने इसको लिखा, मैं तुम्हारे पिछले जन्म का हस्बैंड हूँ जिसे तुमने गाजर के हलवे में जहर डालकर खिला दिया था, कुछ याद आया? तो फिर ये हंसने लगी और इसने बोला, मैं पिछले जन्मों की बातें याद नहीं रखती मिस्टर, और तुमने ही कुछ कुछ किया होगा तभी मैंने जहर दिया था। तो मैंने इसको हंसाने के लिए फिर यहाँ लिखा कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, बस पड़ोस वाली महक चाची को एक चुम्मी ही तो दी थी। तो उसके बदले में इसने मुझे लिखा कि हाँ तो ऐसी हरकतें करोगे तो जहर ही तो खाओगे तुम, मेरे हस्बैंड थे या उसके जो चुम्मी देकर आए उसे। तो फिर मैंने लिखा कि यार लेकिन मैं इस जन्म में सुधर गया हूँ और अब कोई महक चाची भी नहीं है मेरे पड़ोस में, अब तो मेरे प्यार को समझो। तो मैंने जो महक चाची वाली कहानी बनाई थी ना, तो अब इसने भी एक अंकल की कहानी बना दी और बोल रही है कि, तो फिर इसने मुझे लिखा कि लेकिन मैं इस जन्म में किसी और अंकल की हो गई हूँ, अब तुम महक चाची को ही ढूंढते रहो। तो इसके जवाब में फिर मैंने इसको लिखा कि लेकिन महक चाची तो अब सऊदी अरब में किसी शेख चाचा के साथ भाग गई है, कौन से कैमरे से कर रहा है ऊपर वाला मुझ पे झूम, ना महक चाची मिली ना मिली मुझे तुम। मैंने एक शायरी भी बोली इसे, एक फ़नी सी, तो इसके ऊपर इसने हंसी वाला रिएक्ट किया और फिर इसने रिप्लाई दिया कि बड़े कमाल के बंदे हो जनाब आप, सुबह सुबह मूड फ्रेश कर रहे हो। तो फिर मैंने इसको लिखा कि अजी वो मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने मुझे जहर दिया था गाजर के हलवे में, उसी तरह उस अंकल को भी दे दो ना। तो फिर इसने मुझे लिखा कि नहीं दे सकती यार, क्योंकि उनको मीठा खाना पसंद नहीं है और गाजर का को तो वो देखते भी नहीं है, मतलब गाजर को तो देखना भी पसंद नहीं करते। तो फिर मैंने लिखा कि तो जो चीज़ उनको पसंद हो उसमें मिलाकर जहर दे दो और फिर उसके बाद तुम सिर्फ मेरी हो, बस इतना कह दो। तो फिर उसने मुझे रिप्लाई किया कि वो क्या है, मेरा अंकल बहुत शरीफ है, वो बेचारा किसी महक चाची को नहीं देखता, इतना अच्छा अंकल मुझे कहाँ मिलेगा, सो मैं नहीं दे सकती। तो फिर मैंने इसको रिप्लाई किया कि अरे मैं उस अंकल से भी ज़्यादा अच्छा हूँ इस जन्म में, एक बार जहर दे दो उसके बाद देखो मेरी अच्छाई, तुम्हारे जिस्म से लिपट जाएगी मेरी संस्कारों की परछाई। तो ये हंसने लगी और कहने लगी, काफ़ी ख़तरनाक डायलॉग बोलते हो, कहाँ से लाते हो ऐसी बातें। तो फिर मैंने इसको रिप्लाई किया कि वो क्या है ना, मेरी डिक्शनरी में खूबसूरत लड़कियों से बातें करते हुए ऐसे डायलॉग अपने आप आ जाते हैं। तो उसने बोला, मतलब आपको लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ इसलिए मुझसे बातें कर रहे हो। तो फिर मैंने इसको रिप्लाई किया कि पिछले जन्म में तो तुम खूबसूरत थी, इस जन्म का पता नहीं, अब जल्दी से आ जा मेरे पास, अब मुझे इतना भी सता नहीं। तो उसने कहा कि मेरे अंकल को पता चल गया ना तो वो तुम्हें उठा उठा कर पीटेंगे क्योंकि वो बॉक्सिंग चैम्पियन है। तो फिर मैंने इसको कहा कि तुम्हारा अंकल जिस स्कूल में बॉक्सिंग सीखा है, मेरी महक चाची उस बॉक्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल थी, कहो तो दोनों की कुश्ती करवा दूँ। तो फिर उसने लिखा, तुम ही करो ना कुश्ती अपनी महक चाची के साथ, वो तुम्हें उठा उठा कर पीटेगी तुम उसे। तो फिर मैंने इसको बोला, नहीं मुझे तो तुम्हारे साथ कुश्ती खेलनी है, प्यार वाली जो हम पिछले जन्म में खेला करते थे लाइट ऑफ करके। तो मैंने थोड़ा फ़नी और रोमांटिक डायलॉग को मिक्स करके बोला, तो इसको हंसी भी आई और फिर इसने बोला, थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे अंकल बुला रहे हैं। तो उसके बाद ये कहीं चली गई। तो फिर जब ये आएगी तो इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो पसंद आया हो तो आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट ज़रूर करें।